पीएम मोदी के लिए खास रहा इस बार का रक्षाबंधन। प्रधानमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों की बेटियों ने उन्हें राखी बांधी। पीएमओ में कार्यरत सफाई कर्मियों, चपरासी, माली, ड्राइवर आदि की ये बेटियां थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने साझा किया इससे जुड़ा एक वीडियो भी, जिसमें कर्मचारियों की बेटियों से राखी बंधवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस छेड़ने जा रही महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन। कांग्रेस की देश भर में 17 अगस्त से होगी महंगाई चौपाल। 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली होगी। राहुल गांधी करेंगे रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को संबोधित। पार्टी 17 से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों, खुदरा बाजारों समेत अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल लगाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा, बीजेपी ने 5 अगस्त के आंदोलन को काला जादू कहा बताने का प्रयास किया है। ये काला जादू है, वो ये इस बात को दर्शाता है कि भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करेगी। जयराम रमेश ने विस्तार से जानकारी दी किस तरह से महंगाई के खिलाफ ये बड़ा आंदोलन कांग्रेस का रहेगा, जहाँ चौपाल शुरू होगी 17 अगस्त से, लेकिन बेहद अहम और बड़ा आंदोलन यहाँ होने जा रहा है 28 अगस्त को। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर 7 सितंबर से कांग्रेस शुरू कर रही है अपनी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी 3000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा में खुद मौजूद रहेंगे। 150 दिन की पदयात्रा खुद राहुल गांधी करेंगे। बीच में अगर किसी वजह से कांग्रेस की यात्रा में ब्रेक हुआ तो राहुल वहीं से यात्रा शुरू करेंगे जहां वो छोड़कर गए थे। यात्रा के दौरान किसी होटल या रिजॉर्ट में राहुल गांधी नहीं रुकेंगे। हर दिन यात्रा जहां समाप्त होगी वहीं लगाया जाएगा टेंट भी। राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता उसी टेंट में ठहरेंगे। यात्रा में 50 लोग परमानेंट होंगे जो पूरी यात्रा में राहुल के साथ रहेंगे। 50 लोग जिस प्रदेश से यात्रा गुजर रही होगी वहां के होंगे। एआईसीसी की तरफ से शामिल होने वाले वॉलंटियर से भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। इधर दिग्विजय सिंह द्वारा फाइनल किए 2 रूट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा रोजाना 20 से 25 किलोमीटर चलेगी और हर प्रदेश में कुछ जनसभाएं भी होंगी। ये पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 150 दिन की ये यात्रा रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद पानगड़िया का लेख, महंगा पड़ता है कस्टम। 2018-19 से बढ़ रही है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का कोई भी तर्कसंगत कारण नहीं है। कस्टम को समझ लिया जाता है आमदनी बढ़ाने का साधन, और इसलिए सिर्फ राजस्व विभाग बढ़ा देता है कस्टम ड्यूटी। टैरिफ कमीशन मौजूद फिर भी सीधे लिए जाते हैं फैसले, और किसी भी आर्थिक नियम से ये सिलसिला तर्कसंगत नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं पानगड़िया। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय एनडीए श्रिंकिंग। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। ऐसे में भाजपा को अपने आप से कुछ सवाल पूछने का समय है। क्या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती थी भाजपा? नीतीश के सहयोगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भाजपा के खिलाफ मुखर है। भाजपा पर अपने ही सहयोगियों के खिलाफ राजनीति करने का आरोप है। अब पूरे हिंदी पट्टी में एक भी पार्टी भाजपा के साथ नहीं है। भाजपा का आकार बढ़ने के साथ ही एनडीए सिकुड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का इंटरव्यू। 2000 से अब तक हमने नीतीश को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में तीसरे नंबर पर थी जदयू, फिर भी नीतीश बने मुख्यमंत्री। 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही रहने वाले थे मुख्यमंत्री। जदयू के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर नीतीश से बातचीत की थी, लेकिन मौजूदा सेटअप में कंफर्टेबल नहीं थे नीतीश कुमार। राकांपा नेता शरद पवार ने की नीतीश की दूरदर्शिता की तारीफ। नीतीश कुमार ने समय रहते उठा लिया एक सही कदम। बारामती में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे शरद पवार। भाजपा पर लगाया उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने का आरोप। महाराष्ट्र में शिवसेना को कमजोर करना चाहती है भाजपा। मदद कर रहे हैं शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे, उनके समर्थक। बिहार में भी यही करना चाहती थी भाजपा, लेकिन सफल नहीं रही। नीतीश कुमार ने समय रहते तोड़ दिया भाजपा के साथ गठबंधन। शिवसेना तोड़ने में भाजपा की भूमिका। सुशील कुमार मोदी के इस बयान से महाराष्ट्र में हलचल है। उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा का झूठ और साजिश उजागर हुई है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी भाजपा पर आरोप लगाए। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है भाजपा। पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना क्षेत्रीय पार्टियों से मदद लेकर उन्हें खत्म करती है भाजपा। ये बड़ा आरोप और बड़े सवाल एनडीए पर उठाए, भाजपा पर उठाए शरद पवार ने।
महाराष्ट्र में 18 मंत्रियों की शपथ के बाद नया गतिरोध है। विरोध शुरू हुआ है। विभागों का वितरण जल्द होने के आसार नहीं लग रहे हैं। संजय राठौर को मंत्री बनाने पर चित्रा वाघ को भारी ऐतराज है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने खुलकर इसका विरोध किया। पिछले वर्ष एक 22 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या की थी। संजय राठौर पर लगे थे आरोप। मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। पुणे पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दी थी और जिस पर चित्रा ने सवाल उठाए। भाजपा के मना करने पर एकनाथ शिंदे ने राठौर को मंत्री बनाया। दिल्ली में मास्क लगाना फिर से अनिवार्य है। नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है। निजी कार में सफर करते समय ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना जरूरी होगा, वरना फिर से ये नियम लागू कर दिया गया है। अगर मास्क नहीं लगाया गया तो 500 रुपए का जुर्माना रहेगा। यानी मास्क अब अनिवार्य है। श्रीलंका के बाद चीन के निशाने पर अब नेपाल 15 अरब रुपए का अनुदान देने का वादा किया है। हिमालयी राष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अनुदान देगा। कुछ वर्ष पहले तक श्रीलंका पर भी इसी तरह की मेहरबानी चीन दिखा रहा था। दरअसल चीन ने बड़े पैमाने पर श्रीलंका को कर्ज दिया था और जिसे नहीं चुका पाने के कारण खस्ता हाल हो गई श्रीलंका की स्थिति। वर्तमान में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। ऐसे में चीन की ओर से नेपाल पर की जा रही मेहरबानी संदेह के घेरे में है। श्रीलंका में रामायण से जुड़े पर्यटन स्थलों के विकास की तैयारी है। नवनियुक्त पर्यटन राजदूत पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने कहा कि देश की इकोनॉमिक रिकवरी में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीयों की सुविधा के लिए रामायण से जुड़े स्थलों का विकास हो। कोलंबो में भारतीय राजदूत गोपाल बागले से भी जयसूर्या मिले। दोनों देशों के संबंध मजबूत बनाने पर भी यहाँ पर बातचीत का फोकस इस पर रहा है। रामायण से जुड़े स्थलों के विकास के प्रयास कई वर्षों से जारी है और इस सिलसिले में 2008 में हुई थी दोनों देशों के बीच सहमति। मोबाइल फोन के बाजार में चीनी कंपनियों पर अंकुश के प्रयास है। बाजार में प्रवेश रोकने के लिए सरकार की 3 तरफा रणनीति है। पहली शर्त, जितना एक्सपोर्ट उतनी ही घरेलू बाजार में भी बिक्री। फिलहाल भारत से पर्याप्त एक्सपोर्ट नहीं कर रही है चीनी कंपनियां। दूसरी शर्त की बात करें तो वितरण व्यवस्था का सुधार और विस्तार जरूरी है। फिलहाल अपनी ही सहायक कंपनियों के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और तीसरी शर्त है भारतीय सप्लाई चेन जरूरी, जो अब तक नहीं है। चीनी कंपनियां चीन से कंपोनेंट मंगवाकर भारत में असेंबल करती हैं। 12,000 रुपए से कम कीमत के हैंडसेट नहीं बेच सकेगी ये कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी या शियोमी जैसी कंपनियां जांच के दायरे में हैं। एमपी के कुरो में चीतों को बसाने में कम से कम 2 हफ्ते की देरी है। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुरो नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं चीते। चीतों को बसाने के लिए सुरक्षित किया गया है 500 हेक्टेयर क्षेत्र। 13 अगस्त को था उद्घाटन, लेकिन अभी करीब 2 हफ्ते और लगेंगे और इस क्षेत्र को तेंदुओं से खाली कराने में जुटे हैं वन अधिकारी। इस क्षेत्र के तेंदुओं को दूसरी जगह बसाने की कवायद भी जारी है। जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी होगी। राज्य विभाजन के बाद पहले विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन किया गया है। मतदाता सूची का प्रकाशन एक माह देर से होने की संभावना जताई जा रही है। 31 अक्टूबर तक होना चाहिए था मतदाता सूची का प्रकाशन। चुनाव आयोग ने बदल कर तय की नई तारीख 25 नवंबर। 15 सितंबर तक हो सकता है मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच कर रही है सीबीआई। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते समय रेलवे में घोटाला हुआ था। सीबीआई का दावा, ज्यादातर आवेदन रेलवे के जीएम या रेल मंत्री के नाम है। नौकरी के लिए किसी जोनल रेलवे को कोई आवेदन नहीं है। घोटाले में लालू प्रसाद, उनके परिवार के शामिल होने का आरोप है। हाल ही में सीबीआई ने लालू, राबड़ी, भोला यादव के ठिकानों पर छापे भी मारे थे। सीबीआई को छापे में मिली इस तरह के 1450 आवेदनों की सूची। 2005 से 2009 तक लालू की ओएसडी थे भोला पांडे। फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है भोला पांडे। बंगाल प्रभारी के नाते कैलाश विजयवर्गीय का कार्यकाल। विजयवर्गीय ने बंगाल में बहुत मेहनत की। बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इतिहास में सर्वाधिक सीट मिली है और इससे पहले कभी नहीं मिली थी बंगाल में ऐसी सफलता। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों की जगह बीजेपी ने ले ली। आज बंगाल में बीजेपी है मुख्य विपक्षी दल। लेफ्ट और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा। दोनों ही दलों के कई उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। विजयवर्गीय के कार्य को आगे बढ़ाने का जिम्मा निभाएंगे सुनील बंसल।
विमान यात्रियों को कुछ सस्ते मिल सकते हैं तत्काल टिकट। सरकार 31 अगस्त से हटा रही है एयर फेयर बैंड्स की व्यवस्था। 15 दिन पहले टिकट बुक करने वालों के लिए एयर फेयर बैंड्स है। लॉकडाउन के बाद 25 मई 2020 से शुरू हुई थी घरेलू उड़ानें। किराए की दरें सीमित रखने के लिए सरकार ने नियम बनाए थे और इसी सिलसिले में लागू की गई थी एयर फेयर बैंड्स की व्यवस्था भी।